गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में जाना कि भारत में जो है संघ और राज्यों में शक्तियों और कार्यों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। तो वो 3 सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा वो बंटवारा किया गया है। केंद्र सूची केंद्र के अधीन, राज्य सूची के विषय राज्य सरकार के अधीन और समवर्ती सूची पे दोनों नियम बना सकते हैं। विवाद की स्थिति में केंद्र का नियम लागू होगा। अन्य विषय जो बच गए उन पर केंद्र सरकार का निर्णय। ये हमने कल जाना। आज हम करते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य जो है समय समय अनुसार राज्य बढ़ते रहते हैं, नए राज्य बनते रहते हैं, संशोधन होता रहता है। थोड़े समय पहले तक, अभी पुस्तकों में भी शायद वही मिलेगा, भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब जो है भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये इसलिए इस चीज़ पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि बुक्स में अभी भी आपको 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश शायद मिले। एक जो था जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा उसका समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसलिए अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? हमारे देश को जैसे राज्यों में बांटा गया है, लेकिन कुछ एरिया कहो या कुछ शहर कहो ऐसे बच गए जो किन्हीं कारण से ना तो किसी राज्य में उनको शामिल किया गया या ये कहो शामिल नहीं किया जा सका, और उनको स्वतंत्र प्रांत बनाना भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए वो केंद्र शासित प्रदेश रहे, यानी वो सीधे केंद्र के अधीन रहेंगे। तो हमारे यहाँ 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी जैसे आपने जाना 2 तो ये हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वहाँ क्यों उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया आपको पता है, काफ़ी समस्याएं थी। उन समस्याओं के कारण उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चंडीगढ़ है, हमारे पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी थी, इस पर विवाद था इसलिए केंद्र शासित प्रदेश उसको बनाया गया। दिल्ली है, देश की राजधानी थी इसलिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे, लक्षद्वीप द्वीप समूह थे, देश की मुख्य जो है भूमि से काफ़ी दूर थे। और इसी प्रकार दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, इनको भी केंद्र शासित प्रदेश रखा, दमन एंड दीव। तो ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन हैं। उसके बाद संविधान संशोधन। ये जो भारत की संघीय व्यवस्था है, इसमें यदि कोई संविधान संशोधन करना है, कोई विषय हटाना है या नया विषय शामिल करना है, या कई बार क्या होता है कि कोई विषय केंद्र सूची में है वो राज्य सूची में डालना है या राज्य सूची से केंद्र सूची में डालना है, कई प्रकार के संविधान संशोधन हो सकते हैं और पहले हुए भी हैं। लेकिन ये संविधान संशोधन आसान नहीं है। संविधान संशोधन की अलग अलग कई प्रक्रियाएं होती हैं। संविधान संशोधन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। एक जो साधारण जो नियम हैं जिनका समय समय पर संशोधन की आवश्यकता पड़ती रहती है, उनको पहली कैटेगरी में रखा है। वो संसद के साधारण बहुमत से उनमें संशोधन हो जाता है। दूसरा जो दूसरी कैटेगरी में वो हैं जो संसद के 2/3 बहुमत से, साधारण बहुमत और 2/3 बहुमत में, 2/3 बहुमत में और ज़्यादा 67% सदस्य चाहिए होते हैं, साधारण बहुमत में 50% सदस्य। और तीसरा जो मूल हैं संविधान के, जो आधार है संविधान का, उनमें संशोधन के लिए और कठिन प्रक्रिया थोड़ी सी की गई है। उनमें 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और उसके बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा वो पास होना चाहिए।
यानी कि ये जो भारतीय संघीय व्यवस्था का जो संविधान संशोधन है वो इसी कैटेगरी में रखा गया है। इसमें संशोधन के लिए 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास होना चाहिए और उसके बाद आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी वो पास होना चाहिए, तो वो संविधान संशोधन हो सकता है। आधे राज्य मतलब 28 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पांडिचेरी में, तो इस प्रकार 30 हो गए, तो कम से कम 15 राज्यों द्वारा वो पास हुआ होना चाहिए, तो ये जो है संविधान संशोधन होता है। तो ये भारतीय संघीय व्यवस्था कैसे थी, राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनते हैं, और संविधान में संघीय व्यवस्था में यदि संशोधन करना है तो वो कैसे होता है। कल हम करेंगे भारत में जो राज्यों का गठन हुआ है, समय समय पर जो राज्यों की संख्या, आज़ादी के समय कम राज्य थे, समय समय पर राज्य अधिक हो रहे हैं, तो वो राज्य जो बने हैं किन किन आधारों पर राज्य बने हैं, यानी भारत में राज्यों के निर्माण के बारे में कल जानेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।